होश में तो ये आ गया, पर इसकी तड़प बता रही है कि यह हमें कुछ बता ना पाएगा, इसे मुक्ति देनी होगी, कहते माणिक ने रिवॉल्वर की नाल बुरी तरह उछलते हुए अलेक्जेंडर के माथे पर टिका दी। अलेक्जेंडर, विशंबर दयाल गुर्राया। फ़ौरन वाकी टाकी पर टेरी वॉल्टर को संपर्क करो, उसे बोलो कि वो तुझे जिंदा चाहता है तो हमारे चक्रधर को यहाँ लाए। विशंबर, मार गोली चक्रधर को, मार गोली अलेक्जेंडर को, यह समय सौदे का नहीं। उधर उछलते तड़पते अलेक्जेंडर के हाथ पेट से ऊपर अपने सीने की तरफ सरकने लगे। फ़ोन लगा कंप्यूटर, नहीं तो गोली आई, विशंबर दयाल चिंगाड़ा। तभी अलेक्जेंडर का मुंह खुद ब खुद पूरी हद तक खुलता चला गया। फ़ोन लगा, मैं तुझे इतनी आसानी से मुंह नहीं फाड़ने दूंगा, हरामजादे, चिंगाड़ते हुए विशंबर दयाल ने भी हलक पड़ा। नहीं, अलेक्जेंडर के मुंह से यही निकला। फिच की आवाज़ के साथ जीभ निकली। कोई शय अलेक्जेंडर के मुंह से गोली की रफ्तार से विशंबर दयाल के खुले मुंह में घुसती चली गई। नो! माणिक ने खून आलूदा लिथड़े गिंगो की एक झलक विशंबर के मुंह में घुसते देखी और गला फाड़कर चिंगाड़ा, तेरे मुंह में गिंगो गया विशंबर। अगले ही पल रिवॉल्वर छोड़ता विशंबर बोट पर से ही उछलता कोलता अपने जिस्म पर हाथ दौड़ाने लगा। मुदगल मोटरबोट की ड्राइविंग छोड़ उठ खड़ा हुआ और फटी आंखों से विशंबर को देखने लगा। विशंबर के मुंह से अभी भी खून टपक रहा था और उसके जबड़े और तालू खून से सने साफ नजर आ रहे थे। धाएं धाएं अगले ही पल माणिक विशंबर के शरीर पर गोलियां दागता चला गया, जहाँ जहाँ उसके हाथ नाच रहे थे। उसने सारी की सारी गोलियां विशंबर के शरीर में डाल दी और फिर खाली रिवॉल्वर फेंकता विशंबर के रिवॉल्वर पर झपटा। भीतर गिंगो की पीड़ा और बाहर यारमारी की पीड़ा झेलता विशंबर वही खड़ा लहराने लगा। हैं हैरत और खौफ से उंगली फाड़े मुदगल दूर खड़ा हाँफने डोलने लगा। धाएं धाएं। इसी दौरान माणिक ने वो रिवॉल्वर भी विशंबर के शरीर के स्थान पर खाली करनी शुरू कर दिया जहां उसे अंदेशा था कि गिंगो पहुंचा हुआ हो सकता है। वो अपने यार को नहीं, गिंगो को गोलियां मार रहा था। अंततः रिवॉल्वर हाथ में पकड़े वो रोता बिलखता अपने यार की तरफ अभी बढ़ता कि फचाक उसे विशंबर की पतलून बीचों बीच से फटती नजर आई। फिर गिंगो का जिस्म सांप की तरह लंबा होता मोटरबोट के फर्श पर गिरता नजर आया, रेंगता नजर आया। आतंक के मारे माणिक के मुंह खुला और निगाहें अब तक फर्श पर पहुंच चुके 2 फुट लंबे हो चुके गिंगो पर पड़ी, जो अब सिकुड़कर छोटा और मोटा होता अपने स्वाभाविक वजूद में आता जा रहा था। फिर गिंगो लड़खड़ाते डगमगाते विशंबर की टांगों के बीच खड़ा माणिक को घूरने लगा। उसका जिस्म खून और भीतरी अंगों की गुतड़गू से लिथड़ा पड़ा था और जीभ लपलपा रही थी। साइड वाले दांत दाएं बाएं फिश फुश करते बड़ी भयावह ध्वनि निकाल रहे थे। फायर कर माणिक! तभी दूर खड़ा मुदगल चिल्लाया। माणिक ने उसी पल रिवॉल्वर गिंगो की तरफ ताना और लगातार ट्रिगर दबाता चला गया, मगर क्लिक 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 रिवॉल्वर यारमारी के चक्कर में खाली हो चुकी थी। लिहाजा दुश्मन और दुश्मनी के लिए वहाँ कोई गुंजाइश ना थी। माणिक की उसी पल आंखें जा फटी जब गिंगो को उसने अपनी तरफ उछाल भरते देखा। तप की आवाज़ के साथ उसके पेट में सुराख हुआ और गिंगो का शरीर भीतर घुसता चला गया। पर माणिक को इस बार जरा भी दर्द नहीं हुआ, ना ही उसने चीखने की जरूरत समझी। कैसे चीखता? वो बेचारा तो तभी मर चुका था जब उसने गिंगो को अपनी तरफ आते कूदते देखा था। यानी उसकी जान गिंगो ने नहीं, बल्कि गिंगो के खौफ ने पहले ही ले डाली थी। उसे कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। इधर 10 कदम दूर खड़े मुदगल ने खून के फव्वारे के बीच गिंगो को माणिक में घुसते देखा तो उसकी पुतलियां यकायक फिरी। मस्तिष्क ने गश खाया और वो दाएं बाएं लहराता कटे वृक्ष की तरह ही गतिमान मोटरबोट में जा गिरा। मोटर बिना ड्राइवर के लाशें ढोए बियाबान समुंदर में दौड़ती चली गई मोटरबोट। 5 मिनट तक ऐसा ही रहा। किचर किचर की आवाज़ निकालता गिंगो माणिक के उसी उधड़े पेट से बाहर निकला और फिर पेट पर ही खड़े होकर उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई और एक छलांग लगा दी। छपाक! अगले पल उसका जिस्म समुंदर के पानी में गिरा और गायब हो गया। माणिक के मुर्दा शरीर की ठंडक और बदबू शायद उसके 5 ही मिनट में भांप ली थी। तभी नहाने निकला था गिंगो। इधर मोटरबोट भागी जा रही थी, बाहर गिंगो पानी में चोंचदार थूथ उठाए द्रुत गति से तैरता जा रहा था। वो जानता था कि अभी उसका एक घर जिंदा है जो मोटरबोट में बेहोश पड़ा है। तभी वो मोटरबोट के साथ साथ ही भाग रहा था। 5 मिनट बाद गिंगो के जिस्म ने पानी में से उछाल भरी और सीधा मोटरबोट के भीतर पुनः जा गिरा।